हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स मिशन और लाहौर अधिवेशन आदि सभी के बारे में फास्ट रिवीजन करने वाले हैं यूपीपी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के बारे में। तो संविधान क्या है? किसी भी राज्य की नीति जो होती है वही संविधान होती है। जैसे संविधान होता है जैसे शासन के संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज है यह। संवैधानिक विकास 1773 से लेकर 1950 का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 में भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट और 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 स्वतंत्रता अधिनियम। सबसे पहले बात करेंगे 1757 का प्लासी का युद्ध। इसमें देखेंगे किसके किसके बीच लड़ा गया। तो यह बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसके दोनों के बीच में लड़ा गया। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? क्लाइव के द्वारा किया गया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो बंगाल के नवाब जो थे, अवध के नवाब और मुगल शासक इसमें तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे और इसका नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसका नेतृत्व हेक्टर मोनरो ने किया था। 1765 का इलाहाबाद की संधि हुई। इसके समय गवर्नर कौन थे? तो क्लाइव थे। बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और नवाब थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी अधिकार था, जो आय मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था और जो नवाब थे उनको व्यय जो करना पड़ता था, व्यय, सुरक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब नवाब के ऊपर था। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। द्वैत शासन का अंत किसके समय में हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। फ्रेंड्स, यह दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय पीएम कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। बंगाल का गवर्नर की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हैं? तो क्लाइव हैं। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे उसमें? तो एलिजा इम्पे थे। और बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे? तो उसमें कुल 4 सदस्य थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 में उस समय पीएम कौन थे? तो पीएम विलियम पिट थे। कार्य पृथक कर दिए गए, राजनैतिक कार्य और व्यापारिक कार्य। राजनैतिक कार्य किसके हाथ में था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत 1858 के भारत शासन अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई और इसमें चीन और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। किसमें किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया। ईसाई मिशनरी को अनुमति, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति दे दी गई। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल हो कर दिया गया। आगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिक हैं। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक ही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया इसी समय।
आगे देखेंगे विधि आयोग की स्थापना किसके समय में हुई, तो मैकाले के समय में हुई और मैकाले इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ब्रिटिश भारत का पहला विधि आयोग था यहाँ, और इसी समय दास प्रथा के समाप्ति की बात की गई, लेकिन इसका उन्मूलन कब हुआ, 1843 में एलनबरो के समय में इसका उन्मूलन हुआ। आगे देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता इसी 1853 एक्ट के तहत शुरू कर दी गई। अंतिम चार्टर एक्ट यानी राजलेख था। कौन, 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो अंतिम एक्ट था, यानी अंतिम राजलेख था। आगे देखेंगे 1857 की क्रांति, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत इसी के समय हो गया। भारत शासन अधिनियम 1858 आया, महारानी विक्टोरिया उस समय थी। इलाहाबाद घोषणा पत्र कैनिंग ने सुनाया था, कब आया था, 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद घोषणा पत्र आया था, सुनाया गया था। ईस्ट इंडिया एक्ट शासन कब समाप्त हुआ, इसी के समय समाप्त कर दिया गया और शासन क्राउन के हाथ में आ गया, और गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर वायसराय बना दिया गया, वायसराय का पद बन गया। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग बने। और 1800, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तब भारत का वायसराय कौन था, तो कैनिंग थे। भारत परिषद का गठन कब हुआ, तो भारत परिषद का गठन भी हुआ इसी समय, और उसके हेड कौन थे, भारत सचिव, तो इसमें 15 सदस्य थे। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे इनका पद भी समाप्त कर दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर क्लायू थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हैं, तो वारेन हेस्टिंग्स यही हैं। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय कौन हैं, तो कैनिंग हैं। आगे देखेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 के भारत शासन अधिनियम में जेम्स विल्सन ने बजट प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बजट पेश किया गया। विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम भी लागू किया गया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई। 1892 में भारत शासन अधिनियम आया, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। आगे देखेंगे 1919 मार्लो मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट आया, इसमें मार्लो और मिंटो दो लोग थे। इसमें मार्ले जो थे वो सचिव, भारत के सचिव थे, और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। नोट देखेंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट है यह। इसमें देखेंगे वायसराय की कार्यकारिणी में भारत शामिल प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा जो थे विधि सदस्य थे। सत्येंद्र सिन्हा विधि सदस्य थे। आगे देखेंगे मिंटो ने एक कथन कहा था, एक वाक्य बोले थे इन्होंने कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा। किसने कहा था, मिंटो ने मार्ले से कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा। इसी समय बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। और गांधी जी ने क्या कहा था कि सर्वनाश करने वाला यह अधिनियम है। गांधी जी ने क्या कहा था कि यह सर्वनाश करने वाला अधिनियम है। 1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत आया। इसमें भारत सचिव कौन थे, मांटेग्यू थे, और वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। प्रांत में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब प्रारंभ किया गया, तो प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में प्रारंभ किया गया। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया।
आगे देखेंगे इसमें विषय क्या था, आरक्षित और हस्तांतरित था। आय और व्यय था। अधिक कार्यकारी परिषद यानी राजस्व, वित्त और पुलिस। और व्यय में क्या था, मंत्री, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो व्यय था। उत्तरदायी शासन शब्द इसी अधिनियम में आया था। फ्रेंड्स, यह पूछा जाता है कि उत्तरदायी शासन शब्द किस अधिनियम में आया, तो 1919 चेम्सफोर्ड अधिनियम में आया था। आगे देखेंगे केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली के बारे में। इसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद थे। इसमें राज्य परिषद में 60 सदस्य थे 5 वर्ष के लिए, और केंद्रीय विधान परिषद में 145 सदस्य थे 3 वर्ष के लिए। लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की गई। ली आयोग द्वारा पीएससी यानी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, 1926 में। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया, तो ली आयोग के द्वारा किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन कब किया गया, 1926 में किया गया। पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सर रोस बर्कर थे। आगे देखेंगे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसी समय आया था। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम में आया था, और 1919 के अधिनियम में आया था, लेकिन यह 1921 में लागू किया गया। कब किया गया, 1921 में लागू होता है। 1927 में साइमन कमीशन का निर्माण हुआ। 1928 में भारत आया। 1935 भारत शासन अधिनियम। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। 1919 एक्ट में लागू किया गया था, लेकिन जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी केंद्र के नाम हो गई प्रस्तावना विहीन एक्ट। इसे प्रस्तावना विहीन एक्ट कहा जाता है। और अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण हुआ। फेडरल कोर्ट की स्थापना इसी समय हुई 1937 में। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मोरिस गोयर थे। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मोरिस गोयर थे। इसमें 2 सदस्य थे, एक भारतीय मुख्य न्यायाधीश इसमें 2 थे। प्रथम थे जैकब और सुल्तान थे। प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में बात करेंगे। इसी के समय आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, लेकिन 1934 के एक्ट के द्वारा। प्रथम गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और यंग हिल्टन आयोग यानी इसे शाही आयोग भी कहा जाता है, इसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे सूचियों के बारे में बात करेंगे। सूचियां हैं, इसमें संघ सूची हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। तो इसमें संघ सूची में 59 विषय थे जो राष्ट्रीय महत्व के लिए थे। इसमें समवर्ती सूची में 36 विषय और प्रांतीय सूची में 54 विषय। ये जो 54 विषय थे ये स्थानीय महत्व के लिए थे। वर्मा को भारत से अलग इसी के जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसी के समय हुआ था, लेकिन 1935 में आया था, लेकिन 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया। भारत परिषद का अंत 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक ऐसी कार कहा जिसके ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन नहीं है। किसे कहा, 1935 के एक्ट को कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक ऐसी कार है जिसके ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन नहीं है। आगे देखेंगे क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया तो संविधान सभा का निर्माण होगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह आया था। वायसराय कौन थे, लिन लिथगो थे। और प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे, लिन लिथगो थे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लिन लिथगो था। इसे महात्मा गांधी ने इसे दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक कहा है, जिसे
इंग्लिश में हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना हुई और एटली जो थे वो पीएम बने और भारत में संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कब कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1946 में भारत आया। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आया। फ्रेंड्स, हमें ऑप्शन में यह देकर कंफ्यूज भी किया जाता है कि 1946 सभी ऑप्शन में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, जून दे के कन्फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि मार्च है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे जिसे हम टिक के द्वारा याद कर सकते हैं। पास पी से हैं पैंथिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड हैं। आगे देखेंगे कैबिनेट मिशन कहा पाकिस्तान अलग नहीं होगा। कैबिनेट मिशन में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान अलग नहीं होगा। इसमें 389 सीट थी। 389 सीट थी। इसमें जो 292 टोटल 296 थे, लेकिन 292 ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के सदस्य थे और इसमें 4 जो थे चीफ, जैसे कमिश्नरी में 4 थे, जैसे कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर मेरवाड़। इसमें भारतीय प्रांत में 292 थे और यह एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी। इसमें 93 सीट इधर थे देसी रियासत की तरफ से और इसमें राजा मनोनीत किए गए थे। 296 सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें 208 कांग्रेस जीते, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य लोग जीते। जैसे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। संविधान सभा में पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जिसमें देखेंगे इसमें एक मुस्लिम महिला थी, बाकी सभी हिंदू थी। पूछा जाता है इसमें, तो कुल 15 महिलाएं थी। इसमें देखेंगे सरोजनी नायडू, इनका योगदान कांग्रेस में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। कब? कानपुर अधिवेशन 1925 में। यूपी फर्स्ट अधिवेशन प्रथम महिला थी, मतलब उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं ये। और पुस्तक क्या था? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी। इसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है और रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित हैं, ये यूएन महासभा की विश्व की पहली महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। सुचेता कृपलानी हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम हैं 1963 से 1967। एनी मस्किरीनी हैं, त्रावणकोर केरल से चुनी गई थी। रेणुका रे हैं, बंगाल से हैं ये। अम्मू स्वामीनाथन है, मद्रास से। और 8 मार्च 1975 को मदर ऑफ द ईयर, इन्हें मदर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राजकुमारी अमृत कौर हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं, पहली महिला कैबिनेट मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री रही थी ये। 1950 में WHO के अध्यक्ष भी चुनी गई थी। आगे देखेंगे पूर्णिमा बनर्जी हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं। मालती चौधरी हैं, उड़ीसा से हैं। लीला राय जो हैं बंगाल से हैं। बेगम एजाज रसूल, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। और आगे देखेंगे, आगे दाक्षायणी वेलायुदान मद्रास से हैं, दाक्षायणी वेलायुदान मद्रास से हैं। और दुर्गाबाई देशमुख मद्रास से हैं। हंसा मेहता बम्बई से हैं और कमला चौधरी हैं। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। बैठक कब हुई थी?
प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हैं। नोट इसमें देखेंगे हैदराबाद रियासत ने भाग इसमें नहीं लिया था और इसमें उपसभापति कौन थे तो फ्रैंक एंथनी थे। सेकेंड बैठक कब हुई थी? 10 दिसंबर को हुई थी और तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किए थे? 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अंतिम सत्र 12वां था 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। अध्यक्ष कौन थे तो बी आर अम्बेडकर और इसमें 7 अन्य सदस्य थे। आगे देखेंगे अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी मित्र के साथ खेत पर गाय चराने। अध्यक्ष की ट्रिक है ये। आगे देखेंगे जहाँ संघ शक्ति संविधान जहाँ संघ होगा शक्ति होगा संविधान होगा वहाँ के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नियम संचालन जहाँ पर होगा वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और प्रांत जहाँ पर होगा वहाँ पर सरदार पटेल जी होंगे अध्यक्ष। आगे देखेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे और एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेस सदस्य, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव। बी एल मित्रा के स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके स्थान पर एन माधव राव आए थे और 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी आए थे। अन्य समितियों के बारे में बात करेंगे अब तो देखेंगे अन्य समितियां कौन कौन हैं। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू, प्रांतीय संविधान के सरदार पटेल और मूल अधिकार प्लस अल्पसंख्यक के सरदार पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया यानी नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे। आगे देखेंगे अल्पसंख्यक प्लस और मूल अधिकार के समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसमें उप समिति थी, इसमें मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे और जो उप समिति में मूल अधिकार था इसमें जे.बी. कृपलानी थे, हेड थे। जेब में रखो और इसमें देखेंगे उप समिति जो है मूल अधिकार है और इसमें अल्पसंख्यक समिति के हेड एच.सी. मुखर्जी थे और जे.बी. कृपलानी जो इसमें हेड थे। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? जेब में रखो अधिकार। 16 मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य बन गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 26 नवंबर 1949 को 11वां सत्र था। इसमें संविधान निर्माण पूर्ण हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 नवंबर को विधि दिवस यानी संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे जिसमें 15 अनुच्छेद थे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है तो अनुच्छेद 394 में है। साथ में यह अनुच्छेद 394 और अनुच्छेद 26 से लागू होगा। 15 अनुच्छेद प्लस 394 अनुच्छेद को लेकर कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक यानी 12वीं बैठक थी। इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लागू किया गया।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ? 24 जनवरी 1950 में हुआ और भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने और भारत गणतंत्र यानी रिपब्लिक उसी दिन से माना हो गया। क्योंकि गणतंत्र जो होता है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, इसीलिए गणतंत्र है। 1929 लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुए और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में की गई। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।